आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति संप्रदाय के बारे में, जिसके प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य कुंतक। पिछली क्लास से लगातार हम इस बारे में बातचीत करते आ रहे हैं कि काव्य की आत्मा क्या कहा जाए, काव्य की आत्मा किसे माना जाए। इस संबंध में संस्कृत के आचार्यों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग मीमांसा की। भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना, भामह ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना, ठीक है। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना। उसी क्रम में आचार्य कुंतक की यह मान्यता है कि वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आचार्य कुंतक के पहले वक्रोक्ति को लेकर संस्कृत आचार्यों ने कोई बात नहीं की, उसके स्वरूप या उसके निरूपण पे कोई उनका दर्शन नहीं था। उसके पहले भी वक्रोक्ति पे लगातार बातचीत होती आ रही थी, उसके स्वरूप पे, उसके महत्व पे बात हो रही थी। लेकिन पहली बार आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा के रूप में क्या किया, स्वीकार किया। अब हमें ये समझना है कि वक्रोक्ति क्या है। वक्रोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। वक्र और उक्ति, ठीक है। वक्र का अर्थ होता है विलक्षण, चमत्कारपूर्ण, अद्भुत, और उक्ति का अर्थ होता है कथन। इसलिए अगर शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो चमत्कारपूर्ण कथन या विलक्षण कथन को हम वक्रोक्ति कहते हैं, ठीक है ना। जहां तक वक्रोक्ति के इतिहास का प्रश्न है तो आप देखेंगे कि जितने भी अलंकारवादी आचार्य हैं मूलतः, या शब्द प्रधान, जिन्होंने शब्द या भाषा की प्रधानता पर काव्य में बल दिया है, वो पहले से ही वक्रोक्ति के ऊपर बातचीत करते आ रहे हैं, उसके स्वरूप पे बात कर रहे हैं। हम आचार्य कुंतक की मान्यता पर लौटेंगे, लेकिन इससे पहले हम बहुत संक्षेप में वक्रोक्ति का जो इतिहास रहा है या वक्रोक्ति के निरूपण या वक्रोक्ति के स्वरूप पे जो बातचीत की गई है उसके बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। सबसे पहले वक्रोक्ति के बारे में आचार्य भामह ने बहुत विस्तार से बात की। आप सब जानते हैं कि आचार्य भामह अलंकारवादी आचार्य हैं, ठीक है, और अतिशयोक्ति को वह अलंकार के मूल में मानते हैं, और उस अतिशयोक्ति के मूल में वह मानते हैं किसे, वक्रोक्ति। यानी कि आचार्य भामह जो है वह वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय मानते हैं और अतिशयोक्ति को अलंकार के केंद्र में मानते हैं। अलंकारवादी आचार्य है भामह। तो भामह ने भी वक्रोक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया, और एक तरह से आप देखें तो वक्रोक्ति संप्रदाय अलंकार संप्रदाय से जुड़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि आचार्य भामह की मान्यता क्या है, अतिशयोक्ति पूर्ण कथन ही क्या है, अलंकार है, और वही काव्य की आत्मा है। और अंत में वह यह भी मानते हैं कि अतिशयोक्ति का पर्याय क्या है, वक्रोक्ति है। यानी कि जो कथन, जो उक्ति चमत्कार पैदा करे, विलक्षण ढंग से पाठक या श्रोता को चमत्कृत करे, उसे उन्होंने क्या कहा, वक्रोक्ति कहा। आचार्य भामह ने सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति की स्थापना की। तो आचार्य कुंतक के पहले भामह की मान्यता आई है इस संबंध में। हालांकि वो काव्य की आत्मा वक्रोक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार के मूल में विद्यमान है, ठीक है। आचार्य भामह के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है वक्रोक्ति के संबंध में जिन्होंने विचार किया, वह है आचार्य दंडी का। आचार्य दंडी आप सब जानते हैं कि भाषा प्रधान यानी शब्द प्रधान्यवादी विचार था उनका, शब्दों की प्रधानता पे वो बल देते थे। तो आचार्य दंडी ने भी वक्रोक्ति को काव्य का एक महत्वपूर्ण अवयव माना, एक महत्वपूर्ण तत्व माना, और उन्होंने काव्य को दो भागों में विभाजित किया। पहला स्वभावोक्ति और दूसरा वक्रोक्ति। यानी कि दंडी की मान्यता थी कि काव्य के दो रूप हैं, एक स्वभावोक्ति और दूसरा वक्रोक्ति। वो वक्रोक्ति को अर्थालंकार का सामूहिक रूप मानते हैं। आचार्य दंडी की मान्यता है कि वक्रोक्ति अर्थालंकार का सामूहिक रूप है, और श्लेष जो है इस वक्रोक्ति के सौंदर्य में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो दंडी की मान्यता थी कि अर्थालंकार का सामूहिक रूप है वक्रोक्ति, और श्लेष इस वक्रोक्ति के सौंदर्य में वृद्धि करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दंडी की भी यह मान्यता है कि वक्रोक्ति चमत्कार पैदा करता है, एक विलक्षण ढंग से, एक विलक्षण काव्य की प्रस्तुति में वक्रोक्ति का महत्व है, ताकि वह चमत्कृत ढंग से काव्य का प्रस्तुतिकरण पाठक के सामने करे, और पाठक उस चमत्कृत या विलक्षण काव्य से प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाए। तो दंडी ने भी इस पे बात की, ठीक है। और आचार्य दंडी के बाद जो आचार्य वामन की मान्यता आई वक्रोक्ति को लेकर, तो आचार्य वामन ने वक्रोक्ति का अर्थ संकुचित कर दिया। उन्होंने वक्रोक्ति को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। अब महत्व क्यों नहीं दिया?
आप याद करिए कि वो रीतिवादी आचार्य थे, ठीक है ना। और रीति से संबंध उनका क्या है, काव्य के गुणों से है। कल ही तो पढ़ा था, रीति से संबंध आचार्य वामन का किससे है, काव्य के गुणों से है। समस्त काव्य गुणों को वह रीति मानते हैं और उसे ही काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। इसलिए आचार्य वामन ने कहा अर्थालंकार में से एक विशेष अलंकार है वक्रोक्ति। मात्र अर्थालंकार में से एक विशेष अलंकार आचार्य वामन ने वक्रोक्ति को माना, ठीक है। और उसकी परिभाषा दी सादृश्यात् लक्षणा वक्रोक्ति। आचार्य वामन ने कहा सादृश्यात् लक्षणा वक्रोक्ति, अर्थात सादृश्य पर आश्रित लक्षणा ही वक्रोक्ति है। पर वामन के मत को परवर्ती आचार्यों ने बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आचार्य वामन इस पूरी वक्रोक्ति को सिर्फ एक अर्थालंकार का रूप मानते हैं और कहते हैं कि यह पूरी तरह से काव्य की आत्मा नहीं है, अर्थालंकार का एक विशेष रूप है। तो आप देखें कि भामह ने तो वक्रोक्ति को बहुत महत्व दिया, दंडी ने भी महत्व दिया, लेकिन उसके बाद आचार्य वामन ने वक्रोक्ति के अर्थ को क्या कर दिया, सीमित कर दिया, संकुचित कर दिया, और उन्होंने कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ अर्थ अलंकार का एक भेद है। इसके बाद आचार्य रुद्रट का नाम आता है इस संबंध में। आचार्य रुद्रट ने भी वक्रोक्ति को सिर्फ एक अलंकार माना और इसके दो भेद बताए, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। रुद्रट ने कहा कि यह एक अलंकार मात्र है और इसके दो रूप बताए उन्होंने, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। उन्होंने भी इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त ने वक्रोक्ति को पुनः महत्व दिया और इसे समग्र अलंकारों का मूल तत्व स्वीकार किया। रुद्रट के बाद आचार्य आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त जो कि ध्वनिवादी आचार्य थे, उन्होंने पुनः वक्रोक्ति को महत्व दिया और इसे समस्त अलंकारों का मूल बताया। तो इस तरह से आचार्य कुंतक की मान्यता आने से पहले वक्रोक्ति के स्वरूप पे एक ठीक ठाक ढंग से विचार या विमर्श हमें देखने को मिलता है, जिसमें दो विचारधाराएं सामने आती है। पहली विचारधारा जो अलंकारवादी विचारधारा, जिसमें कि भामह और दंडी जैसे आचार्य हैं, उन्होंने इसे महत्व दिया और अलंकार का इसे मूल माना है। जबकि आचार्य वामन जो कि रीतिवादी आचार्य है, जो गुणों की प्रधानता, काव्य में गुणों की प्रधानता और गुणों के महत्व पर बल देते हैं, उन्होंने इसके अर्थ को क्या किया, संकुचित किया। रुद्रट ने भी इसे अलंकार का एक रूप माना। आगे चलकर आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त ने इसके महत्व को व्याख्यायित किया और इसे उन्होंने कहा कि सभी अलंकारों के मूल में है। तो आचार्य कुंतक के पहले के जो महत्वपूर्ण कुछ आचार्य हैं जिन्होंने वक्रोक्ति के स्वरूप पे विचार विमर्श किया था, उसका संक्षिप्त विवरण हम इस प्रकार देख सकते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण मान्यता आती है वह मान्यता है आचार्य कुंतक की, जिन्होंने जोर देते हुए वक्रोक्ति जीवित नामक अपने ग्रंथ में बहुत विस्तार से गवेषणा की, चिंतन किया, मनन किया और वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने के अपने तर्क दिए और अपनी मान्यताओं को क्या किया, व्यक्त किया। उनकी जो किताब है वक्रोक्ति जीवित में बहुत विस्तार पूर्वक उन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया जाना चाहिए। इस संबंध में वह लिखते हैं कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, उनका स्पष्ट कहना है कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यानी कि वक्रोक्ति काव्य का क्या है, प्राण तत्व है। यानी कि वक्रोक्ति से ही काव्य जीवित होता है या सजीव होता है या जीवंत होता है या पाठक के हृदय तक वह पहुंच पाता है। इसलिए उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य का प्राण तत्व स्वीकार किया। और वक्रोक्ति की परिभाषा देते हुए आचार्य कुंतक लिखते हैं, वक्रोक्तिरेव वैदग्ध भंगी भड़ीति रुच्यते, अर्थात वैदग्ध पूर्ण विचित्र उक्ति ही वक्रोक्ति है। वैदग्ध पूर्ण विचित्र उक्ति ही वक्रोक्ति है। अब इसमें इनकी जो परिभाषा है वक्रोक्ति की, इसे फिर से समझें। वक्रोक्तिरेव वैदग्ध भंगी भड़ीति रुच्यते। वैदग्ध भंगी, भड़ीति, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण शब्द आ रहे हैं जिसको समझ लेना जरूरी है कि वो इसमें कहना क्या चाहते हैं। पहला है वैदग्ध। वैदग्ध का अर्थ होता है विलक्षण, अद्भुत, जो आपको चमत्कृत करे, ठीक है ना, जो असाधारण लगे, ठीक है। दूसरा है भंगी।
भंगी का अर्थ होता है भंगिमा। भंगी का अर्थ कुछ और मत लीजिएगा, ठीक है ना। भंगी का अर्थ भंगिमा से है, भाव भंगिमा यानी कि हाव भाव से है, ठीक है। और तीसरा शब्द है भड़ीति। भड़ीति का अर्थ होता है कथन। अब आप इन तीनों मूल शब्दों को जो परिभाषा में उन्होंने अभिव्यक्त किया है, इसके आधार पर आप परिभाषा दे सकते हैं कि कथन की वह भंगिमा जो विलक्षणता से युक्त हो, उसे उन्होंने क्या कहा, वक्रोक्ति कह दिया। यानी कि वह कथन जिसमें विलक्षण भाव भंगिमा का समाहार हो या विलक्षण भाव भंगिमा उसमें समाहित हो, उसे आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति कहा और उसे ही उन्होंने काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया। कहा कि विलक्षण भाव भंगिमा के बगैर काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, और यही विलक्षण भाव भंगिमा जिसे वो वक्रोक्ति कहते हैं, उसे उन्होंने काव्य की आत्मा के रूप में क्या किया है, स्वीकार किया है। कुंतक ने वक्रोक्ति के लिए काव्य में 3 तत्वों को अनिवार्य माना। उनके हिसाब से 3 तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हैं काव्य में वक्रोक्ति के लिए। पहला है कवि कौशल, दूसरा है चमत्कार और तीसरा है उक्ति। कवि कौशल, चमत्कार और उक्ति। उन्होंने कहा कि अगर कवि के पास कौशल नहीं है यानी कि प्रतिभा नहीं है, याद करिए काव्य हेतु, कविता कोई कैसे लिखता है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। आई बात समझ में। तो कुंतक का कहना है कि अगर कवि कौशल यानी कि कवि के पास अगर कौशल नहीं है, प्रतिभा नहीं है, तो वह कथन में चमत्कार पूर्ण भंगिमा या विलक्षण भंगिमा लाने में समर्थ नहीं हो पाएगा। तो यानी कि कवि की प्रतिभा भी उसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। दूसरा उन्होंने कहा चमत्कार, ठीक है। यानी कि अगर काव्य में चमत्कार कवि नहीं ला पा रहा है या किसी भी वजह से काव्य में चमत्कार नहीं है, यानी कि काव्य अगर विलक्षण नहीं है, आपको गहराई से जाके छूता नहीं है, आपको आंदोलित नहीं करता है, आपके हृदय का विस्तार नहीं करता है, आपके हृदय में आनंद का उद्रेक नहीं जगाता है, तो वह काव्य नहीं है या वह साहित्य नहीं है। और उक्ति यानी कि कथन, वह कथन महत्वपूर्ण है जिसे चमत्कार पूर्ण ढंग से कवि अपने कौशल का परिचय देते हुए कहता है। यानी कि 3 अनिवार्य तत्व बताए, उक्ति, चमत्कार और कवि का कौशल। इस प्रकार से बहुत विशद ढंग से आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा क्या किया, स्वीकार किया। और आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को जो काव्य की आत्मा स्वीकार किया, इसके संबंध में उनकी जो मान्यताएं हैं उसे हम इस तरह से देख सकते हैं। पहला बिंदु, उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि उनका मानना है कि वक्रोक्ति अलंकार्य न होकर अलंकार है। अलंकार्य और अलंकार में अंतर आपको बता चुका हूं। अलंकार यानी कि जिसका अलंकरण किया जाना है, और अलंकार जिससे अलंकृत किया जाना है। मान लीजिए एक स्त्री है, तो स्त्री का अलंकरण किया जाना है आभूषण से, तो अलंकार कौन है, स्त्री, यानी कि श्रृंगार स्त्री का किया जाना है। और अलंकार क्या है, आभूषण, यानी कि जिसके माध्यम से उसका श्रृंगार किया जाना है। तो उन्होंने कहा कि वक्रोक्ति अलंकार्य नहीं है, अलंकार है। यानी कि ध्यान देने वाली बात है कि वक्रोक्ति को वो साधन मानते हैं, महत्वपूर्ण साधन मानते हैं जिससे कविता अलंकृत होती है। अलंकार यहाँ क्या है, काव्य है, काव्य का अलंकरण होना है ना, तो अलंकार उनके लिए काव्य है। तो ध्यान देने वाली बात, महत्वपूर्ण बात है कि वक्रोक्ति को वो अलंकार मानते हैं, अलंकार्य नहीं मानते हैं, ठीक है ना। इसके बावजूद भी यह महत्वपूर्ण बात है कि वह उस वक्रोक्ति को यानी कि अलंकार को काव्य आत्मा के पद पर प्रतिष्ठित करते हैं और इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि कहते हैं कि इसके बगैर काव्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए कहते हैं वक्रोक्ति काव्य जीवितम, अर्थात काव्य की जीवंतता या काव्य का प्राण तत्व क्या है, वक्रोक्ति, ठीक है। दूसरी बात वह कहते हैं कि प्रसिद्ध कथन प्रणाली से भिन्न कथन प्रणाली वक्रोक्ति, प्रसिद्ध कथन प्रणाली से भिन्न कथन प्रणाली वक्रोक्ति है। यानी कि लोक एवं शास्त्र से भिन्न कथन पद्धति ही वक्रोक्ति है। यानी कि सामान्य बोलचाल जो है वह वक्रोक्ति नहीं है, क्योंकि सामान्य बोलचाल या सामान्य बोलचाल की भाषा में चमत्कार पैदा करने जैसी कोई बात नहीं होती है। तो प्रसिद्ध कथन से इतर यानी कि जो घिसी पिटी बातचीत है, घिसे पिटे कथन है, उससे इतर काव्य या कथन जो चमत्कार पैदा करे, आपको आह्लादित करे, आपको उत्तेजित करे,
उसे उन्होंने कहा वक्रोक्ति और उसे काव्य की आत्मा स्वीकार किया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि काव्य चारुता, चमत्कार, वक्रता, शोभा आदि को कुंतक वक्रोक्ति मानते हैं और वो कहते हैं कि यह कवि कौशल पर निर्भर है। याद कीजिएगा, वक्रोक्ति के लिए कुंतक ने 3 तत्वों को अनिवार्य माना, जिसमें से पहला तत्व क्या था? कवि कौशल। कहा कि अगर कवि के पास कौशल है, कवि प्रबुद्ध है, प्रतिभावान है, तो वह काव्य चारुता, काव्य चमत्कार और काव्य में विलक्षणता पैदा कर सकता है। चौथी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात जो कुंतक की लगती है, वह उन्होंने कहा कि वक्रोक्ति जो है वह सहृदय पाठक के हृदय में आनंद पैदा करने वाला कवि कौशल है। ठीक है ना? वो कह रहे हैं वक्रोक्ति सहृदयों को आनंदित करने वाला कवि कौशल है, अर्थात वक्रोक्ति के माध्यम से सहृदय पाठक के हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, रसानुभूति होती है। अब आप एक बात देखें यहाँ पे कि कहीं ना कहीं है तो ये अलंकारवादी आचार्य, लेकिन इसके बावजूद भी अंत में ये रसानुभूति पे क्या कर रहे हैं? जोर दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। अंत में इस बात पे बहुत जोर दिया कुंतक ने कि रसानुभूति कराना इस वक्रोक्ति का क्या हो जाता है? अंतिम उद्देश्य हो जाता है। इसलिए ये जो विवाद है काव्य की आत्मा किसे माना जाए, अलंकार को, वक्रोक्ति को, रस को, ध्वनि को, बहुत गहराई से आप देखेंगे या सूक्ष्मता से आप इन तमाम सारे विवेचनों को ध्यान से देखेंगे तो यह लगेगा कि सब एक दूसरे के क्या है? पूरक है। सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं पूर्ण कर रहे हैं, एक दूसरे का कहीं किसी से विरोधाभास नहीं है या एक दूसरे का कहीं किसी से कोई टकराव नहीं है। हाँ, किसी ने किसी विचार को प्रधानता दी है तो किसी ने किसी विचार को प्रधानता दी है, लेकिन अंततोगत्वा सब काव्य की आत्मा की खोज का संधान करते हुए ही नजर आ रहे हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि काव्य की आत्मा किसे स्वीकार किया जाए, यह एक निरंतर चिंतन, मनन और संवाद का विषय है। लेकिन आचार्य कुंतक ने अपने गहन चिंतन, मनन, विचार और प्रतिभा से वक्रोक्ति के महत्व को और वक्रोक्ति की उपयोगिता को काव्य में बहुत मजबूती के साथ प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है और उनकी मान्यता है कि वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया जाना चाहिए। आई बात समझ में? जिस दिन अब ध्वनि संप्रदाय आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके बाद औचित्य संप्रदाय पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप सबसे प्रश्न होगा, अपने अपने ढंग से आपको साबित करना है कि आपको क्या लगता है कि काव्य की आत्मा किसे स्वीकार किया जाना चाहिए। और आप जो भी विचार रखेंगे उसके पीछे आपके तर्क होने चाहिए। ये जो 6 आचार्य हैं, इनकी जो मान्यताएं हैं उनसे आप गुजरेंगे, समझेंगे और आप किसके करीब खुद को पा रहे हैं, कहां आप कन्विंस्ड ज्यादा हैं, किस अप्रोच को लेकर के आप मान रहे हैं कि इसे काव्य की आत्मा स्वीकार किया जाना चाहिए, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम ध्वनि संप्रदाय के ऊपर बात करेंगे। ठीक है।